हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं और आज राज्यसभा उपचुनाव के नामांकन का आखिरी दिन है। बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगी। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। निर्विरोध चुनी जाएंगी किरण चौधरी। तो देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। किरण चौधरी को निर्विरोध चुना जाएगा क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है और नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी नामांकन दर्ज कराएंगी, जो कि अभी हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई थी लोकसभा इलेक्शन से पहले, और अब उन्होंने नामांकन दर्ज कराने का मन बना लिया है। नामांकन दर्ज कराने के लिए आज पहुंचेंगी और निर्विरोध चुनी भी जाएंगी क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई भी कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी नामांकन दर्ज कराने के लिए आज पहुंचेंगी। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और ऐसे में अगर कांग्रेस अभी भी कोई भी चुनावी मैदान में कैंडिडेट नहीं उतारता है तो कहा जा सकता है कि निर्विरोध चुनी जाएंगी किरण चौधरी। तो बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी आज नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगी। कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और निर्विरोध ही चुनी जाएंगी किरण चौधरी। तो हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव के लिए आज किरण चौधरी नामांकन दर्ज कराने के लिए पहुंचेंगी। और इससे बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। ईशा, देखिए, आज नामांकन दर्ज कराने के लिए हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी पहुंचेंगी, अपना नामांकन दाखिल करेंगी और हो सकता है कि वो निर्विरोध चुन ली जाएं क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक कोई कैंडिडेट उतारने की घोषणा नहीं की है। क्या कुछ खास जानकारी और अपडेट क्या कुछ है पूरे खबर को लेकर आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव को लेकर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ऐसे में हरियाणा की अगर बात करें तो आज अंतिम तिथि है नामांकन प्रक्रिया की, नामांकन दाखिल करने की। बस थोड़ी देर में किरण चौधरी पहुंच रही हैं, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और नामांकन प्रक्रिया में शामिल रहेगी, अपना नामांकन दाखिल करेगी। और जिस तरीके से राज्यसभा की सीटें जिन जिन राज्यों में खाली हुई है उस पर उपचुनाव आज हो रहे हैं। नामांकन की आज आखिरी तारीख है और नामांकन के तहत नाम वापस लेने की जो अंतिम तारीख है वो 27 अगस्त है। वहीं अगर चुनाव की तारीख की बात करें तो 3 सितंबर को चुनाव होने हैं। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है और फिलहाल ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार इस चुनाव को लेकर नहीं उतारेगी, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के पास आंकड़ा नहीं है, मात्र 28 विधायक ही हैं और ऐसे में 44 का जो आंकड़ा है वो राज्यसभा के लिए चाहिए। और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी इस आंकड़े के बिल्कुल करीब है, लेकिन अगर कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो माना जा रहा है कि निर्विरोध ही किरण चौधरी चुन ली जाएगी। और निर्विरोध जब चुना में जाएगा, इसका अनाउंसमेंट 27 अगस्त को ही किया जाएगा, जिस दिन नाम वापस लेने की तारीख है। तो ऐसे में अभी तक जिस तरीके से कांग्रेस में घोषणा नहीं की गई है तो ये स्पष्ट हो चुका है कि किरण चौधरी ही राज्यसभा के लिए जाएगी हरियाणा से बीजेपी की तरफ से। और देखिए, किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ से जिस तरीके से उनकी बेटी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था और वो नाराज भी कर रही थी, ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ही वो बीजेपी में शामिल हुई थी और बीते कल ही उन्होंने भिवानी के नौशाम से, जहां से वो कांग्रेस की टिकट पे लंबे समय से जीतती आई है, वहां से अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उनके नाम की घोषणा की गई। ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।